Hello, my dear students of class 9th, and welcome back to the class number 2. And class number 2 means lesson number 2. And आपका ये जो चैप्टर है इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें एक एल्विन ग्लेनी एक लड़की है, एल्विन ग्लेनी, जो कि एक 17 साल से भी कम उम्र की लड़की है और उसका सिलेक्शन हुआ है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। और उसके साथ एक दिक्कत है, उसके साथ एक परेशानी है जो बहुत पहले से, यानी कि पैदाइश से मान सकते हैं, जब से वो पैदा हुई है, वो ये है कि वो एक डेफ़ है। डेफ़ का मतलब जो सुन नहीं सकती है या सुन नहीं सकता है, उसको डेफ़ बोलते हैं। और ये प्रोफाउंडली है। प्रोफाउंडली का मतलब बुरी तरीक़े से, जैसे होता है हल्का फुल्का नहीं सुन पाना, तो उसमें आदमी हियरिंग एड का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मशीन आती है जो कान में लगाई जाती है, उसको हियरिंग एड बोलते हैं। लेकिन वो एक लड़की जो कि अभी 17 साल से भी छोटी, टीन एज उसकी उम्र है, तो उसकी ज़िंदगी में ये खुशी तो आई कि उसका सिलेक्शन एक बहुत बड़े एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में हुआ, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन में। और यहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं, जैसे कि मेडिकल करने वाले बच्चे एम्स जाने के लिए तरसते हैं। तो इसी तरीके से ये भी उसका एक ख्वाब था जो पूरा हो गया। और कहीं ना कहीं उस जगह पर जाने का, उस जगह पर एडमिशन को ले पाने का एक हल्का सा डर भी था, डॉन्टिंग जिसको बोलते हैं, डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटिश फार्म से आती है। अचानक एक लंदन के किसी बहुत बड़े कॉलेज में, एक बहुत बड़े म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाए, जहाँ पे उसका ख्वाब पूरा हो म्यूज़िक सीखने का, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे कहीं बहुत बड़ा चैलेंज जो कि वो ख़ुद फेस कर रही थी, वो थी डेफ़, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता था। अब सुनने ना वालों के लिए म्यूज़िक को सीखना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, वो उसको पता था। तो एल्विन के साथ क्या होता है, एल्विन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ये जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, उसके सुनने की जो दिक्कत थी, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअल का मतलब था धीरे धीरे करके उसने जगह बनाई थी। यानी कि जब वो पैदा हुई थी तो थोड़ा बहुत सुनती थी, फिर धीरे धीरे करके आज जब वो 17 साल की हुई या 17 साल से कम उम्र की हुई, तो उसकी सुनने की ताकत जो है वो और कम हुई है, ना कि उसमें कोई इजाफा या बढ़ोतरी कोई हुई हो। कहते हैं कि हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद आता है, नोटिसिंग, what noticing? Something was wrong when the 8-year-old Elvin was waiting to play the piano. यानी कि आपको मैं बताऊं, ये सब ऐसी बीमारियां होती हैं जो एकदम से पता नहीं चलती। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम से नहीं पता होता है कि वो गूंगा पैदा हुआ है, बहरा पैदा हुआ है। अगर उसकी आँख कमज़ोर है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता। भाई आज हम बड़े हो गए, आज हम 15 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम 45 साल के हो गए, तो हम बहुत कुछ अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं। पेट में दर्द हम बता देते हैं, आँख में दर्द है बता देते हैं, कम दिखाई देता बता देते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं बता पाता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उसमें कमी क्या है और बढ़ोतरी क्या है, यानी कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या, उसको नहीं पता होता। तो उसकी माँ ने नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी, और शी वॉज़ वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वो पियानो को प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। पियानो जानते ही जानते हैं। कहते हैं दे कॉल्ड हर नेम, उसने, यानी कि दे कॉल्ड का मतलब यहाँ पर उसकी माँ और भी जो भी लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, इवन बुक में भी नहीं लिखा है कि कौन थे, लेकिन उन्होंने जब उसको बुलाया पियानो को प्ले करने के लिए, शी डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं हो पाई। देखिए यहाँ पे लिखा है दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसको उसके नाम से पुकारा। जो भी था, एल्विन था, एल्विन को उन्होंने पुकारा, उसकी माँ ने पुकारा। सो हुआ क्या, शी डिड नॉट मूव, वो मुड़ी नहीं। आई सडनली रियलाइज, आई सडनली का मतलब यहाँ पे वो माँ कहती है, माँ क्या कहती है, आई सडनली रियलाइज, मैंने फ़ौरन ही रियलाइज़ कर लिया, झटके में, एक झटके में रियलाइज़ कर लिया दैट शी हैडंट हर्ड। शी हैडंट हर्ड का मतलब है शी हैड नॉट हर्ड, उसने सुना नहीं है। ये उसकी माँ कहती है, इसाबेल, ये उसकी माँ कहती है कि उन्होंने एकदम से रियलाइज़ कर लिया कि लग रहा है इसने सुना नहीं है। फॉर क्वाइट अ वाइल, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही देर के बाद, एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और फिर
एल्विन ने फॉर क्वाइट अ वाइल, और फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि एल्विन को भी अंदाज़ा हो ही चुका था, उसकी माँ को भी अंदाज़ा हो चुका था कि इसको बहुत अच्छा नहीं सुनाई देता है, तो उसने क्या करा था एल्विन ने, शी मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग, यानी कि उसने अपनी इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं छिपा करके, जो डेफनेस की थी, डेफ समझते ना, जो डेफ मैंने ऊपर लिखा था प्रोफाउंडली डेफ, जो ये ना सुन पाने की जो आदत थी, जो उसमें ख़राबी थी, जो बीमारी थी, वो बड़ी हो रही थी, तो उसने मैनेज कर लिया था बहुत अच्छे से उसको छिपा करके और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इस प्रॉब्लम को उसने छुपा करके, कंसील करके, उसने अपने आप को आगे बढ़ाने का और अपने दोस्तों के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में आगे बढ़ाने का काम उसने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वो ग्रो होने लगी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistresses urged her parents to take her to a, इसके आगे मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा और वो 11 साल की हुई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने लगा कि भाई आप कोई बीमारी है, आप कब तक छुपाओगे, कभी ना कभी तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर है वो दिखाई देगा ही देगा। तो होता क्या है कि उसके मार्क्स जो हैं वो डेटोरिएट करने लगते हैं, यानी कि कम होने लगते हैं, धीरे धीरे करके परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है वो कम होने लगता है। और इस पर उसकी जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं वो अर्ज करती हैं उसके पेरेंट्स से टू टेक हर, कि वो उसको जो है वो अब क्या करें, किस चीज़ के लिए वो अर्ज करने लगती है, ये हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। टू व्हाट, टू अ स्पेशलिस्ट। तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस होती हैं उसके पेरेंट्स से अर्ज करती हैं कि भाई देखिए, इसको सुनने में लग रहा है दिक्कत है, इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करिए। ये यहाँ से देखिए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली, है ना, सीवरली का मतलब होता है सीवियर होता है, सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब इसके बाद ये बात समझ में आ गई थी, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ये पता चल गया था दैट हर हियरिंग वॉज, उसकी जो सुनने की जो दिक्कत थी, वो सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट। वो इम्पेयर्ड का मतलब था बहरापन, वो सीवियर हो चुकी थी, वो सीवियरली जो थी वो रिजल्ट थी किसी न किसी एक नर्व का डैमेज होने का। यानी कि जो होता है ना, जब नज़र कमज़ोर होती है तो इसके बारे में बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जो दिमाग होता है उसमें कोई नर्व जो है या तो वो डैमेज हो गई है या तो दब गई है, और जिसके वजह से वो सीवियर जो है वो एक तरह से वो इम्पेयर्डनेस की ओर या बहरेपन की ओर वो जो है वो डेफनेस की ओर जो है वो जा रही थी। इसके बाद बताते हैं कि देवर एडवाइज्ड, उनको ये सलाह दी गई दैट शी शुड बी fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उसके बाद उसको ये राय दी गई they were advised that she should be fitted, उसको फिट कर देना चाहिए। क्या फिट कर देना चाहिए, यानी कि उसके कान में फिट कर देना चाहिए। क्या फिट कर देना चाहिए, हियरिंग एड्स, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये हियरिंग एड्स है, ये फिट कर देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल, और उसको स्कूल भेजना चाहिए। बट कैसे स्कूल भेजना चाहिए, जो डेफ का होता है, जहाँ पर कम बच्चे सुनने वाले होते हैं, वहाँ इसको भेजना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, और एल्विन इस बात को रियलाइज़ करती है और कहती है कि जैसे होता है ना कि जब ये मामला होता है कि आपको आपके रेगुलर स्कूल से बाहर निकाल के किसी डेफ के स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ सिर्फ बहरे पढ़ते हैं या अंधे पढ़ते हैं, जहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, तो उस लड़की को ये लगा कि सब कुछ उसके सामने जो है वो काला हो गया है, सब कुछ उसके सामने जो है वो एक तरह से एक काली घटा जैसी छा गई है। अब इसके बाद और क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद आप लोग इसमें देखेंगे कि वो किस तरीके से बाउंस बैक करती है या अपनी इस प्रॉब्लम से किस तरीके से छुटकारा पाती है। उसके बारे में हम आपको ये जो चैप्टर है, ये पैरा 3 है, इसको पढ़ाएंगे, एंड होपफुली यू विल लाइक दिस पैरा। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।